हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ये अकेडमी में। और कोडिंग विद कॉफी के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम टेलविन सीएसएस का यूज करके प्रोडक्ट का कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो बेसिकली मुझे पहला काम क्या करना है, तो मेरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे टेलविन को ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करना है वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन है टेलविन की। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के स्टेप पे ले जाएगा एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा प्ले सीडीएन। ना प्ले सीडीएन में आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है एंड सिंपली आपको क्या करना है, ये जो हमें स्क्रिप्ट दी है ये स्क्रिप्ट आपको आपके एचटीएमएल स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर देनी है। बेसिकली ये फर्स्ट काम आपको करना है। तो चलिए मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर एंड वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हमने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे मैं एच टी एम एल फाइल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ एंड देन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी जो स्क्रिप्ट है इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद टाइटल के नीचे हम ये स्क्रिप्ट रख देते हैं। चलिए, यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट आ चुकी है। नाउ व्हाट नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट तो आ चुकी है, अब मुझे डिजाइन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं एक डिवीजन लेने वाला हूँ एंड डिवीजन को मैं क्लास दे रहा हूँ। जो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे करने वाला हूँ वो क्या रहेगी, सो बेसिकली मेरा ये जो क्लास है मुझे सेंटर में चाहिए। तो सबसे पहले मैं बॉडी को एक बेसिक कलर दे देता हूँ। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं एंड क्लास देने के बाद यहाँ पे क्या दे देते हैं, लाइक इसको हम कर देते हैं बीजी हाइफन ग्रे हाइफन 100। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है एंड देन यहाँ पे ये जो मेरा बीजी रहने वाला है ये एक चीज हो गई। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको फ्लेक्स करना है, तो मैंने फ्लेक्स कर दिया। मुझे आइटम जो चाहिए वो आइटम चाहिए सेंटर के अंदर एंड देन मुझे दूसरी जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए, मुझे जस्टिफाई सेंटर भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे जस्टिफाई हाइफन सेंटर कर देता हूँ। चलिए, तो हमने यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर भी कर दिया है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए मिनिमम हाइट दैट इज फुल स्क्रीन मुझे चाहिए। सो मीन हाइफन एच हाइफन स्क्रीन कर देता हूँ ताकि मैं जो भी चीजें लूँ वो मेरे सेंटर में आ जाए। चलिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पे गो लाइव के ऊपर क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे मेरा ग्रे कलर तो अप्लाई हो चुका है। मैं इंस्पेक्ट करके एक बार देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। सी हमारा बीजी ग्रे यहाँ पे आ चुका है। सो इट इज वर्किंग फाइन, इट मीन्स। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रोडक्ट का कार्ड डिजाइन करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो मेरा प्रोडक्ट का फुल कार्ड रहेगा उसकी हम डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे। सो मुझे क्या करना है, मुझे उसको दे देता हूँ मैक्स हाइफन विथ दैट इज एस एम। सो मुझे स्मॉल साइज की विथ चाहिए। सबसे पहली चीज मैंने ये कर ली है यहाँ पे। देन इसका जो बैकग्राउंड रहने वाला है वो मेरा रहने वाला है वाइट। सो मैंने यहाँ पे बीजी वाइट दे दिया है एंड इसको मैं देने वाला हूँ शैडो हाइफन एल जी। सो मैं यहाँ पे लास्ट शैडो देने वाला हूँ। मुझे उसको राउंडेड कॉर्नर चाहिए। सो मैं राउंडेड हाइफन करके इसको भी मैं कर देता हूँ एल जी एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे उसका ओवरफ्लो जो भी होगा उसको कर देना है हिडन। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ओवरफ्लो हिडन। तो ये मेरा एक और क्लास बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे मुझे मेरे कार्ड को दो सेक्शन के अंदर डिवाइड करना है। जो सबसे पहला सेक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि मुझे मेरी जो इमेज है वो ऊपर की तरफ डिस्प्ले करवानी है एंड उसके नीचे मुझे प्रोडक्ट का नेम, कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन एंड उसका ऐड टू कार्ट बटन और प्राइस, इतनी चीजें मुझे डिस्प्ले करवानी है। तो चलिए, सबसे पहला सेक्शन मेरा रहने वाला है इमेज का। सो मैं यहाँ पे उसके लिए ले लेता हूँ एक डिवीजन। अब डिवीजन लेने के बाद इसके अंदर मुझे इमेज चाहिए। सो हम यहाँ पे दे देंगे IMG एंड SRC के अंदर मुझे क्या लिखना है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए, मैं एक वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ HTTPS डबल स्लैश करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेस होल्ड डॉट को। अब ये वेबसाइट के ऊपर से आपको आपकी वेबसाइट के लिए जो भी इमेज चाहिए, डमी इमेज चाहिए, वो इमेज आपको यहाँ से मिल सकती है। सो मैं यहाँ पे 300 इंटू 200 वाली साइज के अंदर लेने वाला हूँ। सो यहाँ पे हमें 300 इंटू के लिए मुझे यूज करना है एक्स यूज करना है। सो 300x 200 हम यहाँ पे दे देते हैं। कुछ इस तरीके से अल्टर आप देना चाहो दे सकते हो एंड देन अब मुझे सबसे पहले इस डिवीजन को मुझे कुछ क्लासेस अप्लाई करने हैं। कौन कौन से क्लासेस है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, मुझे इसकी विड्थ कर देनी है दैट इज अ फुल। सो यहाँ पे मेरा जो ये इमेज रहने वाले उसकी विड्थ रहने वाली है फुल। देन द नेक्स्ट थिंग इज
मुझे इसका एस्पेक्ट रेशियो सेट करना है एंड दैट इज व्हाट वो क्या रहेगा मेरा। तो एस्पेक्ट हाइफन यहाँ पे देखिए मैंने इमेज की साइज 200 300 इंटू 200 की हुई है। इस इट मीन्स मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 3/, तो ये मेरे एस्पेक्ट रेशियो की साइज रहेगी यहाँ पे। तो चलिए ये मैंने मेरे डिवीजन को दे दिया। अब मुझे इमेज को भी क्लास देना है। सो मैं यहाँ पे क्लास देने वाला हूँ एंड इमेज का क्लास क्या रहेगा, तो उसकी विड्थ भी मुझे करनी है फुल। देन यहाँ पे मैं करता हूँ स्पेस करके मुझे इसकी हाइट, तो हाइट भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे फुल, मुझे फुल हाइट चाहिए इसकी। देन ये जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कवर करेगा, यानी कि इमेज अगर ओवरफ्लो हो रही है तो वो सेंटर के अंदर आ जाएगा मेरा। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। लेट्स से कि हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम चले जाते हैं हमारे क्रोम के अंदर एंड सी यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रही है मेरी इमेज एंड मेरा प्रोडक्ट का कार्ड भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बट यहाँ पे जो मुझे एक चीज दिख रही है वो क्या है कि नीचे की तरफ भी मुझे काफी ज्यादा स्पेसेस दिख रही है ना। उसे कैसे रिमूव करना है वो बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दी है। नाउ अब मैं वापस एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद हमने सारी चीजों को प्रॉपरली कर लिया है कि नहीं कर लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे हमारा इमेज वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है यहाँ पे। सो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये करना है, अब मुझे एक और डिवीजन बनाना है। सो मैं एक डिवीजन बना देता हूँ एंड इस डिवीजन को मैं क्लास देने वाला हूँ। क्लास इज इक्वल टू करके मैं P4 कर देता हूँ, यानी कि मैं पैडिंग देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर दिया, यानी कि अब इसके अंदर जो भी कंटेंट आएंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैडिंग अप्लाई हो जाएगा। चलिए तो एक पैडिंग दे दिया हमने। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट का नेम चाहिए, सो मैं H2 ले लेता हूँ प्रोडक्ट नेम के लिए एंड देन यहाँ पे जो भी मेरा प्रोडक्ट का नेम होगा वो आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम। देन अब मुझे यहाँ पे क्लास देना है, तो क्लास के लिए मैं क्या ले लूंगा, तो टैक्स करके मैं ले लेता हूँ LG। स्पेस करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे सेमी बोल्ड टेक्स्ट चाहिए एंड टेक्स्ट का आपको जो भी कलर देना है वो कलर आप दे सकते हो। लाइक मैं अभी के लिए यहाँ पे ग्रे कलर ही रखने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट ग्रे एंड उसका कलर मैं देने वाला हूँ 800। चलो ओके, यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट के लिए क्लास कंप्लीट हो चुका है। नाउ मुझे चाहिए पैराग्राफ, तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया एंड पैराग्राफ देने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक क्लास। क्लास देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कर देते हैं टेक्स्ट। ये भी मुझे ग्रे चाहिए, लेकिन इस बार मैं करने वाला हूँ 600, या फिर आप ले लीजिए 500, आपको जो भी लेना है वो कलर आप ले सकते हो। थोड़ा सा लाइट हो जाएगा हमारे हेडिंग, यानी कि हमारा प्रोडक्ट के नेम के कलर के साथ। एंड ये टेक्स्ट मुझे कैसे चाहिए, तो टेक्स्ट मुझे चाहिए स्मॉल टेक्स्ट एंड इसका मार्जिन टॉप जो है वो मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे कुछ मार्जिन ले दिया है एंड यहाँ पे हम देख देते हैं अ शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। चलिए हमने कुछ इतना लिख दिया है यहाँ पे, एक शॉर्ट लाइन यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। नाउ तो ये तो हो गया मेरा पैराग्राफ, जहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एक प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। नाउ उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो उसके बाद मुझे दो चीजें चाहिए। एक चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस एंड दूसरा चाहिए मुझे प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट बटन, और दोनों एक दूसरे के साइड में होने चाहिए, एक दूसरे से अलाइन होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक और डिवीजन बनाएंगे एंड डिवीजन बनाने के बाद उसको एक क्लास दे देंगे, दैट इज अ फ्लेक्स क्लास। तो ये मेरा एक फ्लेक्स हो जाएगा एंड देन एक बार फ्लेक्स दे दिया उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं आइटम सेंटर। देन आइटम सेंटर करने के बाद यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जस्टिफाई। लेकिन जस्टिफाई लिखने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है बिटवीन। सो यहाँ पे हम लिख देंगे जस्टिफाई बिटवीन। कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया और मार्जिन टॉप कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, थोड़ा सा हम थोड़ी ज्यादा स्पेसिंग यहाँ पे कर देते हैं। नाउ अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए वो है मेरा प्राइस। सो उसके लिए हम ले लेंगे एक स्पान एंड स्पान लेने के बाद इसके अंदर जो भी आपको प्राइस देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे 99 दे देता हूँ, $99 कुछ इस तरीके से हमने दे दिया है। एंड आपको रुपीस का सिंबल यूज करना है तो आप इंटरनेट के ऊपर से रुपीस का सिंबल, या फिर अगर आपके कीबोर्ड में है तो वहां से भी आप यूज कर सकते हो। अब स्पान के अंदर भी मैं यहाँ पे क्लास देने वाला हूँ, क्लास कौन सा देने वाला हूँ वो देखते हैं। सो इसकी जो टेक्स्ट साइज होगी वो मेरी बड़ी रहेगी,
सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एलजी दे दिया है। टेक्स्ट एलजी लेने के बाद इसके फॉन्ट को हम कर देंगे बोल्ड। सो हमने यहाँ पे फॉन्ट को कर दिया बोल्ड। एंड टेक्स्ट मुझे कौन सा चाहिए? टेक्स्ट मुझे चाहिए ग्रे। एंड यहाँ पे मैं देने वाला हूँ 900। चलिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा और डार्क कर दिया है। तो ये मेरा हो गया टेक्स्ट। लेट्स सी हमारा आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट कुछ डिस्प्ले हो रहा है। सो प्रॉपर वे के अंदर भी हमारी सारी चीजें हो रही है। नाउ अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एक बार फिर से। एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बटन। एंड बटन लेने के बाद आप इसके टाइप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड टू कार्ट। एंड देन अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं क्लास। क्लास इज इक्वल टू करके हमने यहाँ पे दे दिया px4। एंड सो मैंने यहाँ पे px4 py-2 कर दिया है मैंने। सो मैंने यहाँ पे कुछ पैडिंग छोड़ दिया है। सो नाउ मेरा पैडिंग तो हो चुका है। नाउ मुझे ये क्या करना है, इसका कलर चाहिए। सो मैं इसको दे देता हूँ बीजी ब्लू। एंड देन इसका कलर मैं ले लेता हूँ लाइक अराउंड 600। दैट्स ओके। अब मुझे इसका टेक्स्ट का कलर चाहिए। सो टेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं वाइट। एंड देन मुझे टेक्स्ट की साइज चाहिए। तो टेक्स्ट की साइज हम यहाँ पे देने वाला है टेक्स्ट एसएम कर देते हैं। हमें स्मॉल साइज चाहिए बिकॉज हमने बटन लिया है यहाँ पे इसलिए। एंड नाउ यहाँ पे हम दे देंगे फॉन्ट दैट इज सेमी बोल्ड। फॉन्ट को मैं बोल्ड नहीं करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा सेमी बोल्ड। एंड बटन को मुझे राउंडेड करना है। सो हम यहाँ पे दे देंगे राउंडेड एलजी। देन एक और चीज मुझे चाहिए कि अगर मैं होवर करता हूँ यहाँ पे बटन के ऊपर, तो होवर के ऊपर मुझे क्या करना है, तो मुझे बीजी ब्लू करना है। लेकिन कलर को चेंज करके मैं कर देता हूँ 700 या फिर 800, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। लेट्स सी अब हमारा कैसा आउटपुट दिख रहा है। सो यहाँ पे आ जाता है, देखिए मुझे प्रॉपरली यहाँ पे आउटपुट तो दिख रहा है। सो सारी चीजें मेरी हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज बाकी है कि मुझे इसे सेंटर में अब लाना है। मैंने इसकी हाइट बहुत ही ज्यादा डिस्प्ले हो रही है, तो अब इसको किस तरीके से सेट करना है वो देखते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर चेक करते हैं हमने क्या किया है यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर किया है एंड आइटम सेंटर किया, उसकी जगह पे आइटम सेंटर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड देन हम यहाँ आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए सिर्फ एक एस की वजह से यहाँ पे डिफरेंस हो रहा था कि हमने यहाँ पे आइटम सेंटर की जगह पे आइटम सेंटर लिख दिया था। सो इस तरीके से हमारा एक पूरा प्रोडक्ट का कार्ड डिजाइन होके आ चुका है। एंड आपको एकदम इजीली समझ में आ जाए उस तरीके से हमने सारे क्लासेस यहाँ पे दिए। तो आप टेलविन सीएसएस का यूज करके इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट का कार्ड डिजाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक और चीज कि अगर आपको ये लगता है कि ये जो कोड है इसके अंदर हमें कोई और चेंजेस करने हैं, जैसे कि मुझे क्या करना है, इमेज को होवर के ऊपर फ्लेक्स करवाना है, या फिर ये जो हमने सारे क्लास लिखे, मुझे इसके लिए अगर कस्टम सीएसएस बनानी है और फिर उसके अंदर ये सारे क्लास अप्लाई करने हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताएं, हम उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू so much once again for watching this video.